अगर आप भी परेशान हैं कि आप अगर बहुत लाइट कुछ खाना चाहते हैं तो ज़रूर ये ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बनाई है खिचड़ी जो बहुत ही नरम और जो लाल चावलों से तैयार होती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम आपके सामने मेमनी खिचड़ी जो है वो रखी हुई है और आपके सामने ये मैं बनाऊँगी। बहुत ही ईजी रेसिपी है, कोई भी मसला नहीं है। गर्मियों में जब हमें बहुत लाइट कुछ खाना होता है या डॉक्टर्स जो है परहेज़ का कहते हैं तो ये बेस्ट है आपको। अगर आपकी तबीयत में बोझलपन आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैवी फील हो रहा है, तो ये जो है दोपहर के खाने में गर्मियों में दही के साथ जो है बहुत ही अच्छा मील है। आपको बहुत इससे जो है वो हैवी फील नहीं होगा। बहुत लाइट खुराक है, तो इसके लिए हमने जो है लाल चावल ले लिए। ये आपको लाल चावल है, ये हर स्टोर में नहीं मिलेंगे, किसी करियाने वाले या राशन वाले के पास जो होते हैं अवेलेबल होते हैं, ये लाल चावल होते हैं। और इसके साथ हमने जो है हरी दाल ली है। तो ये जो है इसकी क्वांटिटी में जो है ना कम होती है। लाल चावल आपने जितने लिए हैं उससे हम हरी दाल जो है वो थोड़ी कम लेते हैं। तो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे, वॉश करेंगे और उसके बाद हम पानी भर के फिर उसे चूल्हे पे रख देंगे 1-1.25 घंटे के लिए और फिर नमक डाल देंगे थोड़ा सा। तो ये हमारी जो है मेमनी खिचड़ी यूँ ही तैयार होगी। बहुत ही सादा है, सिर्फ नमक से तैयार होती है और आखिरी में जो है हम तड़का लगाते हैं। बहुत अच्छी बनती है। चटनी, अचार या दही के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डिश है। अगर जिनको जो है कोलेस्ट्रॉल का मसला है, डॉक्टर ने तेल मना किया है या स्पाइस मना किए किसी को, तो ये जो है आपके लिए बहुत अच्छी खुराक है। ख़ास तौर पे हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए या बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं 6-8 महीने के लिए, तो उनको आप पतली सी बना के दे सकते हैं। तो ये हम तैयार कर रहे हैं आज मेमनी खिचड़ी। हमने ये खिचड़ी जो है ये धो के डाल दी। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। मैंने अभी 1 टीस्पून डाला है और इसमें मैं थोड़ा सा जो है वो तेल ऐड करूँगी। बिल्कुल मैंने इसमें 2 चम्मच जितना तेल ऐड कर दिया है ताकि ये चिपके नहीं। अगर हम इसे छोड़ के भी जा रहे हैं तो हम इसे 1 घंटे से 1.25 घंटा पकाएंगे। ये हम थोड़ी थोड़ी देर में अपनी खिचड़ी को है जो वुडन स्पून से चला रहे हैं। आपको ये वाला स्पून यूज़ करना है, इससे अच्छी तरीके से इसकी गुटाई भी होगी बाद में। इसका ध्यान रखना है वरना ये नीचे से जो है चिपक जाती है। तो आप इसे थोड़ी थोड़ी देर में हिलाते रहें जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर और बिल्कुल जो है वो खिचड़ी की शक्ल इख्तियार नहीं कर ले। अभी इसे हमने आधा घंटा पकाया है, अभी हम आधा-पौना घंटा और पकाएंगे। पानी डालते जाएंगे हम। अभी जैसे इसमें पानी देखें कम हो गया है बहुत। अभी फिर हम इसमें 1-1.5 गिलास पानी डालेंगे। जब तक हम पकाते रहेंगे इसमें पानी ऐड करते रहेंगे। और आँच जो है चूल्हे की वो आप जो है अपने देख लेना, बस ये ऊपर आके गिरे नहीं। इसे हम स्लो, कभी लो रखेंगे, कभी हम नॉर्मल फ्लेम पे रखेंगे। ये देखें 1 घंटे बाद इसका टेक्सचर कैसा हो गया, बिल्कुल खिचड़ी की तरह सॉफ्ट। ये नरम खिचड़ी भी कहलाती है। मैं इसे अच्छी तरीके से पतीले की जो साइड्स हैं उस पर चम्मच को है वो खिचड़ी को मैश कर रही हूँ। बिल्कुल ये और जो है अच्छी तरीके से मैश होएगी। इसे हम घूटेंगे एक तरह से चम्मच से। तो इसे आप 5 मिनट तक या हर थोड़ी थोड़ी देर में घर का काम करते करते या किचन में काम करते करते आप जो है इसे घूटते रहें, चम्मच हिलाते रहें इसका। इस तरह हम इसे जो है वो घूटेंगे और जब हमें 10 मिनट हो जाएंगे और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी तो हम पानी डाल के थोड़ा सा, क्योंकि ये अभी गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी नहीं होती है, नरम खिचड़ी होती है, तो इसमें हम पानी डाल के इसे ढक के दम पे रखेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। तो बस अब हम इसे पानी डालेंगे और इसे 5 से 10 मिनट आप रख दें हल्के पे बिल्कुल। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये गाढ़ी है, तो इसमें हम तकरीबन आधा जो है गिलास पानी का ऐड कर रहे हैं और इसे 5 से 8 मिनट हम रखेंगे। कवर करके हम इसे रखेंगे 5 से 8 मिनट तक। यूज़ करूँगी प्याज मैंने हाफ़ ली है। लाल मिर्च जो गोल वाली होती हैं साबित, वो मैंने 3-4 अदद आप ले लें। और लहसुन जो है वो 1 जवा मैंने काट लिया है। आप चाहें तो ज़ीरा या कुछ और भी ले सकते हैं। मैंने सिंपल सा तड़का ये तैयार करूँगी। इन सबको तेल में फ्राई करके और मैं खिचड़ी में डाल दूँगी। ये देखें हमारी खिचड़ी कुछ इस तरह की होगी। आपको लगेगा कि ये पानी पानी हो रही है, लेकिन जब आप इसको चम्मच से मिक्स करेंगे तो जो ये नॉर्मल हो जाएगी। अगर आपको ज़्यादा लिक्विड लगे तो आप इसे और चूल्हे पे पकाइएगा, लेकिन देखेंगे इसको ऐसे ऐसे हिलाने पर जब दम के बाद जो है वो पानी ऐसे ऊपर आता है, लेकिन जब हम इसे हिलाते हैं तो ये नॉर्मल हो जाता है। अब देखें, अब ये नॉर्मल देखिए खिचड़ी हो गई, क्योंकि हमें बहुत गाढ़ी नहीं रखनी है। ये नरम खिचड़ी है जो हम ज़्यादातर बनाई जाती है मेमनों में,
गर्मियों के लिहाज से बहुत ही बेहतर है। आप चाहें तो इसे नमक और बस ऐसे ही खा सकते हैं तड़के के बगैर, और चाहें तो इसमें तड़का अपनी मनपसंद लगाएं और तड़के के साथ खाएं। ये हमने खिचड़ी एक प्लेट में सर्व करने के लिए निकाल लिए। गर्मियों के लिए बहुत ही बेहतरीन है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए आप ये इस्तेमाल करें। गर्मियों में दोपहर के टाइम पे लंच में बहुत लाइट जो है, बाज़ दफ़ा रात में हमारा डिनर का दिल नहीं होता कि हम कुछ खाएं, हैवी लगता है, तो आप रात में खिचड़ी बना के भी। अब मैं इसके ऊपर जो है वो तड़का ऐड करूँगी। तो तड़का आप अपना मनपसंद डाल सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। तो ये मैं तड़का ऐड कर रही हूँ इसमें। आप चाहें तो घी में भी तड़का तैयार कर सकते हैं। ये मैंने इसमें तड़का ऐड कर दिया है, तो मेरी खिचड़ी ये तैयार है। बहुत अच्छी लगती है। आप दही के साथ इस्तेमाल कीजिए, आप अचार या चटनी के साथ इस्तेमाल कीजिए। मैंने ये घर का बना हुआ गाढ़ा दही जो है वो इसमें ऐड किया है, बहुत ही अच्छा लगता है इसके साथ दही। ये बिल्कुल परफेक्ट जमा हुआ हमारा दही है। आप इसकी रेसिपी जो है नोट डाउन कर सकते हैं हमारे चैनल से, मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये देखिए, ये देखिए मैंने अभी निकाला है, बिल्कुल ये परफेक्ट दही हमारा जमा हुआ है। तो इसमें हमने खिचड़ी में ऐड कर दिया है। ज़रूर आप ट्राई कीजिए रेसिपी को।